आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, RS अग्रवाल क्लास 7 के मैथ्स के बुक है। उसका क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल बी 8000 अमाउंट टू बी 8360 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्या है कि जो भी सवाल में 8000 रुपीज़ एज ए अमाउंट दिया है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब अभी इस अमाउंट में वो नहीं जुड़ा हुआ है, ब्याज नहीं जुड़ा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 8000 रुपीज़। ठीक है, अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट अगर जुड़ जाए, जो कि अभी हमें नहीं पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ जो अमाउंट है वो हो गया मेन अमाउंट। ठीक है, इसको हिंदी में मिश्रधन कहते हैं और इसको मूलधन कहते हैं। इसको कहते हैं मूलधन और ये वाला जो अमाउंट है इसको कहते हैं मिश्र धन। ये मिश्रधन जो होता है ये टोटल होता है मूलधन और प्लस सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI करके बोलेंगे। तो ये जो मूलधन है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या है, मूलधन हमें दिया है वो है 8000 रुपीज़। हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है, लेकिन हमको ये अमाउंट पता है जो कि है ब्याज के बाद, ब्याज के जुड़ जाने के बाद वो है 8360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट कर रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 8360 माइनस 8000 इज इक्वल टू SI, यानी कि 360 रुपीज़ हमारा क्या निकला, वो SI निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा फॉर्मूला जो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम से निकलता है, और हमें टाइम ही निकालना है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 8000 रुपीज़ है। हम लिखेंगे 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास 6%, ये जो परसेंटेज में दिया है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 6% है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर है हमारे पास टी कितना है, टी हमको निकालना है, टी ऐसे ही हम रख देंगे अपॉन 100। और SI हमको कितना मिला था, SI मिला था 360। तो 360 इज इक्वल टू 800 इंटू 6 इंटू टी। इससे ये 0 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 480 इंटू टी। अब हमारा टी कैसे निकलेगा, टी इज इक्वल टू 360 अपॉन 480, 0 0 कैंसिल हो गया। 12 के टेबल से मैं पढ़ रही हूँ। दिस इज 3/4, ये है हमारा 3/4 ईयर। इसको चाहें तो हम मंथ में भी चेंज कर सकते हैं। मंथ में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 3/4, चूँकि ये मंथ है, मंथ छोटा होता है, ईयर बड़ा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ईयर से डिवाइड कर देंगे। ये ईयर है, सॉरी मंथ है, तो हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। क्यों, क्योंकि ईयर बड़ा है और हम बड़े से अब मंथ में चेंज करें। बड़ी चीज़ से जब छोटी चीज़ चेंज की जाती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक साल में होते हैं 12 महीने, इसलिए हम 12 से इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 3 से 3 टाइम्स से करिए, ये हो गया 9 मंथ्स। तो जो हमारा टाइम निकल आया इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया 9 मंथ। ईयर में इसको 3/4 ईयर बोलेंगे।